Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain the chapter number 5, forms and frames. How to create a forms and how to create a frames in a HTML. That I will explain in this video. Okay, first of all we will see what is form. We interact with the many forms on the internet every day. Whether you are searching for a topic or logging into your email account, you use forms in one or other ways. A form can use to collect the personal information, contact information, opinions, any user input of the author may need, to enter a shipping or credit card data, to order a product, retrieve a search result and search engine such as a search engine. देखो, जब भी आप इंटरनेट पे सर्फिंग करते हो, डेली आपका जो डे टू डे एक्टिविटी है, इंटरनेट पे आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, तो आप सर्च इंजन में पहले एक डेटा लिखते हो कि व्हाट यू वांट टू सर्च, ठीक है ना। तो वो डेटा आप जो भी एंटर कर रहे हो उसके बाद आप सर्च बटन पे क्लिक करते हो, तो वो भी एक काइंड का फॉर्म है। आप यूज़र को इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो इंटरनेट को, और फिर वो अपने सर्वर में से उस डेटा को फाइंड आउट करके आपके सामने वेरियस रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और भी जैसे कि तरीके हैं, आप फॉर्म्स यूज़ करते हो इंटरनेट पे, जैसे कि आप अपने किसी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, अब आपको प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, तो आप सारी डिटेल्स फिल करते हो, योर एड्रेस, योर नेम, योर पिन कोड, ठीक है ना। ये सारी डिटेल्स आप एंटर करके आप अपने ऑर्डर को प्लेस करते हो, तो वो सारी डिटेल्स जहाँ पे आप फिल अप करते हो, तो व्हाट काइंड ऑफ द फॉर्म डिस्प्लेज दैट इज़ द फॉर्म। आप सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर पे जाके स्टोर होगी, फिर आगे उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेसिंग होगी वो प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि आप सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दूँ, फेसबुक, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर पे आप जब कोई नया अकाउंट बनाते हो या लॉगिन होते हो, तो आप पहले अपनी यूज़र आईडी, पासवर्ड, अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करते हो, तभी आपका नया लॉगिन आईडी बनता है, आपका नया अकाउंट बनता है, या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में लॉग्ड इन होते हो। तो वो सारी डिटेल्स किस फॉर्म में आप अपने वेबसाइट्स को प्रोवाइड करते हो। आप एक फॉर्म की डिटेल्स को आप एक फॉर्म के तरीके से वहाँ पे वो चीज़ें डिस्प्ले होती है, और अपनी सारी डिटेल्स आप वहाँ पे फिलअप करते हो। सबमिट बटन, ओके बटन, वॉट एवर इज़ देयर बटन पे आप क्लिक करते हो, आपकी सारी डिटेल्स वो अपने पर्टिकुलर सर्वर को सेंड करता है। अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड का है, तो अगर वो मैच्ड होता है तभी आपको आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। तो इस तरह से हम अपने डे टू डे सर्फिंग में बहुत सारी जगह पे फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि फीडबैक फॉर्म, कहीं कहीं पे आपसे फीडबैक फॉर्म भी भरवाया जाता है कि आप किसी प्रोडक्ट को परचेस कर लिया, आप उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपका क्या फीडबैक है, तो वो फीडबैक करके आप उसको सबमिट करते हो। दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ फॉर्म। यहाँ पे आपको एक फॉर्म का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेआउट दिया हुआ है, और नेम, जेंडर, आप नेम डिटेल ऐड करोगे, जेंडर आप मेल या फीमेल, रेडियो बटन से आप उसे सिलेक्ट करते हो। आई कलर, आपका आई कलर क्या है वो आप ड्रॉप डाउन बॉक्स से आप उसे सिलेक्ट करते हो। चेक ऑल टू ऑल दैट अप्लाई, आपकी 6 फीट टॉल हो, आपका वज़न 200 पाउंड से ज़्यादा है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स जो आपकी वॉटेवर आपकी मैच हो रही है, आप उसको चेक करते हो। फिर डिस्क्राइब योर एथलेटिक एबिलिटी, आप जो भी आप उसको लिखना हो, आप मोर देन 4-5 लाइन्स में यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे वेरियस लेबलिंग और उसके रिलेटेड वेरियस यहाँ पे आपको टूल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये इनपुट टूल्स हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स है, दीज आर द रेडियो बटन, दिस इज अ कॉम्बो बॉक्स, दीज आर द चेक बॉक्स, दिस इज द टेक्स्ट एरिया एंड दिस इज द बटन, ठीक है ना। आप जैसे ही इस पे सारी डिटेल फिल करके इसके ऊपर क्लिक करते हो, तो सारी डिटेल्स को वो कलेक्ट करके किसी एक वेबसाइट के URL एड्रेस पे या फिर कोई ईमेल एड्रेस पे वो पोस्ट कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा अब ये फॉर्म अगर हमें खुद क्रिएट करना है हमारे HTML कोडिंग में, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो वो हमें अपने इस चैप्टर में यहाँ पे आज सीखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज फॉर्म। अ फॉर्म इज अ कलेक्शन ऑफ अ फील्ड्स ऑफ अ इंफॉर्मेशन ऑन अ पेज. It resembles a paper on which user fills as the required field. The various fields of a data in a form may contain the text boxes, radio buttons, drop-down menus, checkbox, password boxes, other elements. बहुत सारे elements हमारे फॉर्म पे होते हैं। इन सारे elements को हम फॉर्म कंट्रोल्स कहते हैं, ठीक है ना। The simple HTML code contain 2 elements. जो हमारा सिंपल सा HTML कोड होता है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स होता है। फर्स्ट एलिमेंट होता है फॉर्म एलिमेंट, जिसके अंदर हम फॉर्म क्रिएट करते हैं उसका यूज़ करके, और फॉर्म एलिमेंट के अंदर हम वेरियस इनपुट एलिमेंट यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग ऑल दीज
कंट्रोल्स, ठीक है ना, ये सारे कंट्रोल्स क्रिएट करने के लिए हमें इनपुट एलिमेंट को यूज़ करना होता है विथ इन अ फॉर्म एलिमेंट। ओके, तो फॉर्म एलिमेंट सेटअप द एरिया ऑफ अ फॉर्म ऑन अ वेब पेज, यानी कितने इसका एरिया कितना होगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ कितनी होगी फॉर्म की, वो हमारा सेटअप होता है फॉर्म एलिमेंट। दिस इज द रूट एलिमेंट ऑफ अ फॉर्म फॉर क्रिएटिंग अ फॉर्म। ओके, तो और इनपुट एलिमेंट क्रिएट्स द वेरियस फॉर्म ऑफ अ कंट्रोल सच एज अ बटन, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स और अदर फॉर्म एरिया। ठीक है ना, ये सारे बटन्स, ये जो आपको कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं, ये सारे कंट्रोल्स इनपुट एलिमेंट के थ्रू ही क्रिएट होते हैं। नाउ वर्किंग ऑफ अ फॉर्म के थ्रू अगर आप वर्क करते हो तो क्या क्या होता है, let's see how the forms traverse from a design phase to a execution phase। ठीक है, HTML elements are used within a form element to create the name of the form, control as well as the format, appearance and behavior। उसका appearance क्या है, वो फॉर्म हमारे वेब पेज पे दिखाई कैसे देगा, वो किस तरह से बिहेव करेगा, वो सारी चीज़ें हम HTML एलिमेंट पे सेट करते हैं। एन एट्रीब्यूट ऑफ अ फॉर्म एलिमेंट टेल्स द ब्राउजर टू वेब सर्वर अबाउट द प्रोग्राम दैट विच विल प्रोसेस फॉर्म इंफॉर्मेशन। हम फॉर्म्स के वेरियस इनपुट एलिमेंट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, जो हम जिससे हम ब्राउजर और वेब सर्वर को बताते हैं कि आपको क्या प्रोसेसिंग करनी है। द ब्राउजर डिस्प्लेज द फॉर्म एंड अलाउज द सर्वर टू फिल आउट एंड कलेक्ट्स द डेटा एंड सेंड्स टू द वेब सर्वर। जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो वो सर्वर को फॉर्म, हमारा वेब ब्राउजर जो है सर्वर को फॉर्म फिल करने के लिए बोलता है, और वो सारे डेटा को कलेक्ट करके सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक होता है वो वेब सर्वर को उसे सेंड कर देता है। वेब सर्वर सेंड्स डेटा टू द CGI का फुल फॉर्म होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस प्रोग्राम। ठीक है ना, कॉमन गेटवे इंटरफेस प्रोग्राम इज द फॉर्म डेटा एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड सेंड बैक टू द ब्राउजर। और उसके रिलेटेड जो भी उसके रिलेटेड जो टास्क होता है बैक एंड में, उसे वो प्रोसेस करता है और उसके रिलेटेड जो डिजायर्ड आउटपुट है वो अगेन वेब ब्राउजर को वो सेंड कर देता है। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस प्रोग्राम रिक्वायर द प्रोसेस द इंफॉर्मेशन टू प्रेजेंट इन द फॉर्म। CGI टू टाइप्स की होती है, CGI प्रोग्राम एंड CGI स्क्रिप्ट। ठीक है ना, CGI प्रोग्राम्स कंपाइल्ड लैंग्वेज होते हैं जैसे कि विजुअल बेसिक C++ होता है, और CGI स्क्रिप्ट्स होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि पर्ल, यूनिक्स, सेल स्क्रिप्ट, ये सारे CGI स्क्रिप्ट कहे जाता है। ठीक है, नाउ हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म, उसकी जो बेसिक कोडिंग है वो हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे रूट एलिमेंट है हमारा, रूट टैग है फॉर्म टैग। ओके, नाउ फॉर्म टैग के अंदर हमें सबसे पहले इस तरह से हम एग्जांपल में आपको दिखाया गया है, बॉडी टैग के अंदर फॉर्म टैग इज अ रूट एलिमेंट, और उसके अंदर जितने भी इनपुट एलिमेंट है हमारे फॉर्म एलिमेंट्स के, वो सारे हमें यहाँ पे लिखने होते हैं 1 by 1। ठीक है ना, हमारा फॉर्म जो है वो 3 कैटेगरी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले फॉर्म का हेडर होता है, फिर उसके अंदर वेरियस इनपुट फील्ड्स होते हैं, और उसके अंदर वो फॉर्म के अंदर हमारा सबसे लास्ट में एक्शन बटन होता है जो कि वेब सर्वर पर डेटा को कलेक्ट करके सेंड करता है। ठीक है ना, टू सेटअप अ फॉर्म यू नीड टू स्पेसिफाई 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। हमें फॉर्म के 2 एट्रीब्यूट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसे हमें सेटअप करना होता है फॉर्म क्रिएट करते टाइम। पहला है एक्शन एट्रीब्यूट, दूसरा है मेथड एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट क्या करता है, इट यूजुअली स्पेसिफाइज द फाइल और पेज ऑफ द फॉर्म दैट इज सबमिटेड टू। जो फाइल और पेज को फॉर्म को सबमिट करना है वो स्पेसिफाई करता है। द वैल्यूज कुड बी आइदर अ URL टू द स्क्रिप्ट और अ ईमेल एड्रेस। एक्शन के अंदर सिंपली मैं बोलूँ तो आपको कोई किसी भी वेबसाइट का URL एड्रेस पास करना होता है स्क्रिप्ट का, और या तो फिर ईमेल एड्रेस पास करना होता है जिसपे आपको डेटा उसको सेंड करना है। ठीक है ना, अगर आप ईमेल एड्रेस यूज़ करते हो तो मेल टू फंक्शन का आपको उसके अंदर यूज़ करना होता है। ठीक है ना, तो आप इन्फॉर्मेशन को रिसीव करवाने के लिए। नाउ मेथड फंक्शन हमारा जो है इट स्पेसिफाई द मेथड आर्ग्यूमेंट हमारा जो है इट स्पेसिफाइज द फॉर्म इन्फॉर्मेशन शुड बी पोस्टेड ऑन द URL, गिव द एक्शन एट्रीब्यूट। पॉसिबल वैल्यूज गेट एंड पोस्ट, इसकी 2 वैल्यूज होती हैं गेट एंड पोस्ट। ये क्या करता है, फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस URL एड्रेस को पोस्ट करवाने के लिए, उस वो पहुँचाने के लिए ये गेट एंड पोस्ट मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिखा दिया है, फॉर्म एट्रीब्यूट को यूज़ किया, उसके अंदर उसके 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्शन एंड मेथड यूज़ किया है। ठीक है, और फॉर्म का आप नेम भी अनदर आर्ग्यूमेंट में उसको फॉर्म का आप नेम भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इस फॉर्म को हमें किसी ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड करना है उसकी सारे डिटेल्स की, तो हमने मेल टू फंक्शन यूज़ करके उसका ईमेल आईडी जो होगा उसे हम इन्वर्टेड के अंदर लिख देंगे। ठीक है, और मेथड में हमें ईमेल आईडी के साथ ऑलवेज पोस्ट लिखना होता है। अब हम देख लेते हैं कि पोस्ट मेथड और गेट मेथड हमें कब लिखना होता है। ठीक है, गेट मेथड दिस इज अ डिफॉल्ट वैल्यू, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है। इट इज़ यूज्ड
whenever you wish to email the form content, जब भी आपको किसी भी यानी मतलब फॉर्म कंटेंट को ईमेल करना होता है तब आप यहाँ पे इसे यूज़ करते हो गेट मेथड को। और पोस्ट मेथड यू कैन मेक द यूज़ ऑफ दिस वैल्यू व्हेनेवर यू वांट टू पास द इन्फॉर्मेशन ऑफ अ URL वेबसाइट, ठीक है ना। URL एड्रेस पास करना होता है तब आप पोस्ट मेथड का यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है, सैम्पल फॉर्म बनाया गया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और उसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स है और सेंड बटन और रीसेट बटन बनाया गया है। इसकी कोडिंग मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखी है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे HTML टैग को ओपन करना है, रूट एलिमेंट को, फिर हेड सेक्शन में मैंने यहाँ पे उसका टाइटल सेट किया है, एग्जांपल ऑफ अ सैम्पल फॉर्म। देन आफ्टर मैंने इस फॉर्म को क्रिएट करने से पहले इसे सेंटर अलाइन कर दिया है बाय यूजिंग अ सेंटर टैग, ठीक है ना। सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग का यूज़ किया, तो आप देख सकते हो फॉर्म इज़ अ कंटेनर टैग। फॉर्म टैग को मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है और सबसे एंड में सेंटर टैग के पहले मैंने इसे क्लोज किया है, ठीक है। फॉर्म टैग के अंदर जैसे कि हमने देखा एक्शन और मेथड दो उसके एट्रीब्यूट है जिसे हमें यूज़ करना होता है। तो एक्शन में हमने यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर फॉर्म की डिटेल्स को info@kips.in मेल पर फॉरवर्ड करना है, यानी सेंड करवाना है, ठीक है ना। तो सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करवा के तो मैंने मेल टू फंक्शन का यूज़ करके कॉलन साइन दैट इज़ द सिंटेक्स पार्ट, और यहाँ पे आपको जिस भी पर्टिकुलर मेल आईडी पे सेंड करना है उसका मेल आईडी आपको कॉलन साइन के बाद लिखना होता है। ये आपको आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि किस मेल आईडी पे आपको सेंड करना है, वो वहाँ से आप पिक करके यहाँ पे आप लिख सकते हो। नाउ मेथड में यहाँ पे पोस्ट रखा गया है, ठीक है ना। नाउ अब हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमने हमारे लेआउट में दिख रहा है कि आपको पहले फर्स्ट नेम यहाँ पे दिखना चाहिए। यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, आप H1 हेडिंग डाल के सैम्पल फॉर्म डाल सकते हो, मैंने वहाँ नहीं रखा है। आप यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम आपको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नेम यहाँ पे फॉर्म में लिखने के लिए, फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक टैग है जिसका नाम लेबल है, ठीक है। और लेबल का नेम देने के लिए हम यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ करके उस लेबल का हम नाम यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। और फिर वेब पेज में उसका जो टेक्स्ट है वो कैसे दिखेगा, वो कंटेंट कैसा दिखना चाहिए, वो आपको जो लेबल कंटेनर टैग है उसके मिडल में आपको यहाँ पे इंक्लोज करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लेबल के बाद जस्ट बाद आपको क्या रखना है, एक आपको कंट्रोल रखना है जिसका नाम टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है ना। इसका टाइप टेक्स्ट बॉक्स है। तो आपको मैंने जैसे बताया कि जो फॉर्म्स के एलिमेंट है उसको ऐड करने के लिए हमारे पास एक इनपुट एलिमेंट होता है, इनपुट टैग होता है, उसके अंदर हम फॉर्म के वेरियस कंट्रोल्स के टाइप वहाँ पे रखते सेटअप करते हैं। तो इनपुट टैग सबसे पहले हम फॉर्म का नाम देंगे, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ अ नेम इनपुट टैग। तो सबसे पहले हमने जो हम कंट्रोल क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम दे दिया हमने फर्स्ट नेम, ठीक है। ये दोनों सिमिलर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फिर हमें ये बताना होता है उसके एट्रीब्यूट टाइप में कि वो कंट्रोल किस टाइप का है, जैसे कि दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स, ये तीनों कंट्रोल जो है हमारे वो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है ना। तो हम टाइप में यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेक्स्ट लिख लेंगे इन्वर्टेड के अंदर, तो हमारे सर्वर को पता चलेगा दिस इज द टेक्स्ट कंट्रोल, ओके। फिर हमने न्यू लाइन में जाने के लिए BR टैग यूज़ किया। आफ्टर दैट हमने इसी सेम कोडिंग को यहाँ पे कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जस्ट मैंने यहाँ पे उसका जो लेबल है, जो हमारा सेकंड लेबल है लास्ट नेम, और उसका कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स एज इट इज़ है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह जस्ट लास्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे एडिट कर दिया, ठीक है। फटाफट कोडिंग हो आपकी, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कॉपी पेस्ट का तरीका। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे उसका कंट्रोल टाइप भी टैक्सी है, तो मैंने यहाँ पे टैक्सी इसको रहने दिया, जस्ट उसका नेम यहाँ पे लास्ट नेम इनपुट टैग में भी चेंज कर दिया। देन आफ्टर हमारा जो ईमेल कलेक्ट करने का जो हमारा थर्ड यहाँ पे कंट्रोल है, ईमेल हमें यहाँ पे कंटेंट में लेबल में दिखाना है और ये टेक्स्ट बॉक्स ही है। तो अगेन मैंने यहाँ पे सेम यही कोडिंग को यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है, ईमेल के लिए। और फिर यहाँ पे उसका फोर नेम मैंने यहाँ पे ईमेल सेट कर दिया, ईमेल आईडी उसका टेक्स्ट मैंने इंक्लोज कर दिया। देन आफ्टर उसका भी नेम चेंज, इनपुट का भी नेम चेंज करके उसका टाइप टैक्सी रहने दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट 3 लाइन है, जो फर्स्ट 3 कंट्रोल की लेबलिंग और कंट्रोल को प्लेस करने की कोडिंग मैंने यहाँ पे लेबल और इनपुट फंक्शन की मदद से यहाँ पे सेटअप कर दिया विद इन 2 मिनट्स, ओके। कॉपी पेस्ट करके आप इजिली इसे फटाफट कर सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो एक चेक बॉक्स है, ठीक है ना, चेक बॉक्स कंट्रोल है और उसके साथ कुछ टेक्स्ट अलॉन्ग है, सेट गूगल एज माई डिफॉल्ट होम पेज। तो आप ये कैसे करोगे, तो
इसके लिए आप डायरेक्टली पहले इनपुट फंक्शन यूज़ कर लो और उसकी जो उसका जो नेम है मैंने यहाँ पे चेक रखा है और उसका जो टाइप है कंट्रोल का, वहाँ पे हमें जैसे कि हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट लिखते थे, वैसे ही चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमें चेक बॉक्स लिखना होता है। ठीक है, तो चेक बॉक्स लिख के हमने न्यू लाइन के लिए BR टैग लिख दिया। और अगर आपको न्यू लाइन में रखना है तो न्यू लाइन में रखो, अगर सेम लाइन में रखना है तो BR टैग मत लिखो। वो उसके जस्ट अलॉन्ग आपको सेट गूगल फॉर्म एज माई डिफ़ॉल्ट होम पेज, बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज, ऐसे ही आपको कंटेंट यहाँ पे दिखाई देगा। आप इसके अलॉन्ग ही यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे कंट्रोल है, 2 बटन्स वी हैव हियर। ठीक है, तो 2 बटन्स में पहला बटन सेंड बटन है, तो हमने वैल्यू उसकी टाइप बटन्स अगर रखते हैं तो उसकी वैल्यू में हमें यहाँ पे जो भी बटन के ऊपर लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे सेंड उसको इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है, वैल्यू में हमने सेंड उसका बता दिया है और टाइप हमने इसका सबमिट बटन दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो सबमिट फैच भी कर लेगा, भले हमने वैल्यू सेंड नहीं लिखी है तो। और टाइप में हमने यहाँ पे इसको सेकंड बटन के लिए रीसेट दिया है। अगर आपको रीसेट बटन क्रिएट करना है तो टाइप में रीसेट लिखना होता है, और अगर आपको टाइप सबमिट बटन क्लिक करना होता है तो आपको इनपुट के अंदर टाइप में सबमिट लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने फॉर्म को क्लोज कर दिया और सेंटर को भी क्लोज कर दिया और बॉडी को क्लोज करके HTML मॉड्यूल एलिमेंट को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको फाइल को सेव कर रही हूँ और आपको इसका आउटपुट मैं बता रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि इस तरह से मेरा कुछ आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखो, आप देखो सबसे पहले ये दोनों लाइन से ये जो हमारा लेबल इनपुट फॉर्म, हमारा फॉर्म का एरिया हमारा इस लाइन से क्रिएट हुआ है ये। ठीक है, ये दोनों लाइन से हमारे फॉर्म की एरिया डिसाइड हुई और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट पुट करने हैं दैट इज़ द बॉडी ऑफ द फॉर्म टैग। ठीक है ना, इसके अंदर हमने फॉर्म के कंट्रोल्स यहाँ पे सेटअप किए हैं। फर्स्ट 2 लाइन जो है वो फर्स्ट हमारा जो कंट्रोल है, फर्स्ट नेम और ये टेक्स्ट बॉक्स, ये हमारे इन 2 कोड्स के मदद से यहाँ पे वो जनरेट हुआ है। फर्स्ट नेम से लेबलिंग हुई है और इनपुट टैग से हमारा यहाँ पे टेक्स्ट हमने टाइप दिया है तो टेक्स्ट हुआ, टेक्स्ट कंट्रोल वहाँ पे प्लेस हुआ है। इसी तरह से लास्ट नेम, ईमेल और चेक बॉक्स हमने यहाँ पे सेट करके हमारा ये फॉर्म सबमिट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स ऐड करूँ, सोनम ठाकुर ईमेल आईडी में, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखती हूँ जो हमारे रिलेटेड ईमेल आईडी होते हैं वो यहाँ पे शो होने लगेंगे। हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी इस तरह से लिखकर इसे कंप्लीट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में फिल कर सकते हैं। अगर आपको चेक बॉक्स टिक करना है तो टिक कर दीजिए और सेंड बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक करोगे जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल आईडी का होगा वो आपको आ जाएगा और आप उसको वहाँ पे आपका कंपोज बॉक्स वहाँ पे दिखने लगेगा और वो डिटेल्स सारी आपकी वहाँ पे सेंड हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना सिंपल सा फॉर्म अपने यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर सारे डिटेल्स को कलेक्ट करके हमने जो यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर मेल टू info@kips.in लिखा है, सारे इन्फॉर्मेशन को सेंड बटन कलेक्ट करेगा और info@kips.in मेल आईडी पर सेंड कर देगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पोस्ट फंक्शन। ठीक है ना, पोस्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इस तरह से और हमारा सेंड बटन वर्क करता है डेटा को कलेक्ट करके वेब सर्वर पर या फिर ईमेल एड्रेस पर सेंड करने के लिए। और दूसरा हमारा रीसेट बटन है। रीसेट बटन पे जैसे ही आप देख सकते हो कि सारे टेक्स्ट बॉक्सेस फिल है। अगर मुझे अगेन कोई डिटेल इसमें फिल करके सेटअप करनी है तो मैं रीसेट बटन पे क्लिक करूँगी तो सारी डिटेल्स यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं, जितने भी कंट्रोल्स यहाँ पे प्लेस्ड है और बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू होती है वो सेटअप हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक सिंपल सा फॉर्म हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखते हैं। तो इनपुट एलिमेंट्स, हमारा जो इनपुट एलिमेंट है उसके अंदर हम कौन सी कंट्रोल्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर हम इनपुट एलिमेंट की मदद से हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, रेडियो बटन क्रिएट कर सकते हैं और पासवर्ड बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स और चेक बॉक्स के जो वेरियस एट्रीब्यूट्स है वो मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा जो हमारे इनपुट के अलावा बटन्स क्रिएट करने के लिए ड्रॉप डाउन, कॉम्बो बॉक्स, टेक्स्ट एरिया क्रिएट करने के लिए अलग अलग टैग है हमारे पास, वो हम आगे डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इनपुट एट्रीब्यूट के जो वेरियस एट्रीब्यूट्स है जो कि ऑलरेडी हमने टाइप एट्रीब्यूट सीख लिया है कि टेक्स्ट है कि चेक बॉक्स है कि पासवर्ड बॉक्स है, वो आपको मेंशन करना होता है। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट पे ईच एंड एवरी कंट्रोल का आपको वेब सर्वर पर सेंड करना होता है उसकी डिटेल्स, तो हर एक का अपना इंडिविजुअल नेम, यूनिक नेम होना चाहिए। तो उसके थ्रू हम लोग नेम एट्रीब्यूट के थ्रू हम हर एक कंट्रोल का नेम सेट करते हैं। और वैल्यू एट्रीब्यूट के थ्रू
कौन सी इनिशियल वैल्यू हमारे फॉर्म जब सबमिट होते हैं तो उसके साथ उसको सेंड करवानी है वेब सर्वर पर, वो चीज़ हम वहाँ पे वैल्यू में स्पेसिफाई करते हैं। और हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स हमारा जो कंट्रोल हमारे वेब ब्राउज़र में शो हो रहा है वेब पेज में, उसकी साइज़ में आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप साइज़ आर्ग्यूमेंट का यूज़ करके भी कर सकते हो। और मैक्स लेंथ नाम का भी एक एट्रीब्यूट होता है। मैक्स लेंथ में ये स्पेसिफाई होता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको इनपुट बॉक्स लाइक टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स में आपको यूज़र से आपको इनपुट करवाने हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एडिंग अ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए हमने ऑलरेडी देख लिया है, इनपुट के साथ उसका टाइप हमें टेक्स्ट सेट करना होता है। ठीक है, ये इसे हम सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होता है। ओके, अब हम इसके वेरियस आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं अनदर वो देख लेते हैं। हम टाइप और नेम तो ऑलरेडी देख चुके हैं अपने एग्जांपल में। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ में कुछ आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तो आप साइज़ एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। और रन टाइम पे यूज़र से हमें, जैसे कि हमारा पासवर्ड है, हमें मोर देन 6 कैरेक्टर के पासवर्ड एंटर नहीं करवाने हैं तो हम मैक्स लेंथ उसकी 6 रख देंगे। ठीक है, और साइज़ में हम उसके, जैसे कि मैं आपको यहाँ मॉडिफाई करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है तो मैं यहाँ पर साइज़ 50 लिख देती हूँ। ठीक है, तो और इसे सेव करती हूँ और आपको यहाँ पे रन करके दिखाती हूँ। तो फर्स्ट नेम की टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ विड्थ देखो आपको यहाँ पे 50 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ चेंज कर सकते हैं। और मैक्स लेंथ में भी आपको दिखाती हूँ। जैसे कि फर्स्ट नेम, जैसे कि हम मोबाइल नंबर्स वगैरह होता है, अगर यूज़र से रन टाइम पे हम वेब ऑनलाइन हम सबमिशन करवाते हैं तो हम अगर मोबाइल नंबर सपोज है तो वो मोर देन 10 कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, तो हम उसका मैक्स लेंथ वहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैक्स लेंथ LENGTH हम वहाँ पे 10 सेट कर देंगे। ठीक है, यूज़र रन टाइम पे सपोज ये मोबाइल नंबर का कॉलम है। ठीक है, हम यहाँ पे मैंने किस में सेट किया है, यहाँ पे फर्स्ट नेम में, तो हम यहाँ पे मोर देन 10 कैरेक्टर हम यहाँ पे सेटअप नहीं कर सकते। आप देख सकते हो मैं 1 की प्रेस करे जा रही हूँ। यहाँ पे मैं इससे ज़्यादा 10 कैरेक्टर से ज़्यादा 10 डिजिट या कैरेक्टर से ज़्यादा की डिटेल में फर्स्ट नेम में नहीं फिल कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी को 10 सेट करके रखा हुआ है। इस तरह से हम हमारे टेक्स्ट बॉक्स में उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी, टेक्स्ट बॉक्स की मैक्स लेंथ और साइज प्रॉपर्टी को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। वैल्यू प्रॉपर्टी क्या होती है? वो जब वेब पेज लोड होता है तो टेक्स्ट बॉक्स में क्या बाय डिफॉल्ट दिखना चाहिए। सपोज फर्स्ट नेम है तो मुझे उसका इनिशियल मिस्टर सेट करना है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू मिस्टर, ठीक है, मैं यहाँ पे मिस्टर / मिसेस, ठीक है, मैं यहाँ पे इसे सेट कर देती हूँ और इसको सेव कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको इसे रन करके दिखाती हूँ। और देखो आप इनिशियल यहाँ पे मिस्टर और मिसेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब वेब पेज फर्स्ट टाइम लोड होता है या फिर रिफ्रेश होता है तो आपको वहाँ पे इनिशियली क्या दिखाना है लोडिंग के टाइम पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में, तो आप वो वैल्यू के थ्रू सेट कर सकते हो। इस तरह से हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स थे वो भी यहाँ पे आपने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है ना, फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट होना चाहिए, नेम से हम उसका यानी जो भी वेब सर्वर पे उस कंट्रोल का नेम हमें सेट करना है, सेट करने के लिए वो नेम सेट करते हैं। साइज एट्रीब्यूट से उसकी विड्थ हम सेट करते हैं, बाय डिफॉल्ट उसकी साइज 20 होती है टेक्स्ट बॉक्स की, ये याद रखना। और मैक्स लेंथ हमारा 10 है। यहाँ पे हम यहाँ पे इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना एंटर कर सकते हैं वो हम सेट करते हैं। और वैल्यू एट्रीब्यूट के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कौन सी वैल्यू अपीयर होगी। अदरवाइज अगर हमने कुछ भी वैल्यू भी नहीं वहाँ पे आर्गुमेंट स्पेसिफिक अप्लाई किया है तो वो ब्लैंक ही इनपुट टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। तो हम चेक बॉक्स देख लेते हैं। अगर हमारे चेक बॉक्स के जो वेरियस एट्रीब्यूट होते हैं, टाइप हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर हमें चेक बॉक्स बनाना होता है तो हम वहाँ पे चेक बॉक्स लिखते हैं, नेम हम उसका सेट करते हैं। और हमारा एक एक्स्ट्रा और एक आर्गुमेंट है चेक्ड आर्गुमेंट। चेक्ड आर्गुमेंट से क्या होता है, जब हम रन टाइम वेब पेज को लोड करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं रीसेट कर देती हूँ, लोड करते हैं तो चेक बॉक्स ये जो होता है वो अनटिक्ड होता है। अगर सपोज आपको लोडेड के साथ ही इस चेक बॉक्स को टिक्ड रखना है तो आपको जस्ट क्या करना होता है, चेक बॉक्स जो होता है उसके एक सिंगल स्पेस देके आपको यहाँ पे जस्ट चेक्ड लिखना होता है। क्या लिखना होता है? चेक्ड, CHECKED, चेक्ड। और इसको आप सेव कर दीजिए और वेब पेज को दोबारा लोड कीजिए। तो आप जब भी फॉर्म रिफ्रेश होगा या फिर वेब पेज नई तरीके से लोड होगा तो आपको ये चेक बॉक्स बाय डिफॉल्ट चेक्ड रहेगा। अगर आपको चेक नहीं
चाहिए तो आप अनचेक कर दो, रीसेट करोगे तो आप देख सकते हो कि वो बाय डिफॉल्ट अगेन चेक्ड हो गया है। क्यों चेक्ड हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे उसके इनपुट टैग के अंदर उसका जो आर्ग्यूमेंट है चेक, वो हमने यहाँ पे सेट करके रखा है। ठीक है, तो सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने हमारे चेक बॉक्स और हमारे टेक्स्ट बॉक्स के रिलेटेड जितने भी आर्ग्यूमेंट थे वो हमने यहाँ पे सीख लिए हैं। ठीक है, चेक बॉक्स का एक और एट्रीब्यूट है वैल्यू। वैल्यू एट्रीब्यूट में ये जो हम चेक बॉक्स की डिटेल्स कलेक्ट होके वेब सर्वर पर जाती है तो हमें कौन सी डिटेल वेब सर्वर पे भेजनी है। ठीक है, तो वो हम वैल्यू इज इक्वल टू ग्रेजुएट लिखेंगे, तो वो ग्रेजुएट डिटेल वो कलेक्ट करके चेक बॉक्स की वो कहाँ सेंड करेगा, वो हमारा कहाँ सेंड करेगा, हमारे वेब सर्वर। सपोज मैंने हॉबीज़ का एक चेक बॉक्स मल्टीपल चॉइसेस का रखा है, गेमिंग, हमारा गेमिंग, रनिंग, स्टडिंग, रीडिंग, इस तरह से हमने वेरियस चेक बॉक्स रखा है। अब वो डिटेल्स को कलेक्ट जब करता है, जिस चेक बॉक्स में मैंने टिक किया है वो सारी डिटेल्स को जब वो कलेक्ट करेगा तो कौन सी वैल्यू वेब सर्वर पर जानी चाहिए। जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे चेक बॉक्स के यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट में लिखी होगी, जैसे कि यहाँ पे आपको वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर आपने जो भी स्पेसिफाई किया होगा, सपोज यहाँ पे ग्रेजुएट लिखा है तो मैं GRADUT ग्रेजुएट मैं लिख देती हूँ, तो ये ग्रेजुएट वैल्यू वो कलेक्ट करके सबमिट बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो वो वेब सर्वर में सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए वो उससे कलेक्ट करके वहाँ पे ले जाता है। तो चेक बॉक्स का जो वैल्यू एट्रीब्यूट है हमारे वेब सर्वर पे जो चीज़ साइन करवानी होती है हम वो वहाँ पे मेंशन करते हैं, असाइन करते हैं चेक बॉक्स के अंदर। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स और चेक बॉक्स के रिलेटेड जितने भी आर्गुमेंट्स हैं हमने यहाँ पे सीख लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक माई वीडियोज़ तो प्लीज़ डू लाइक एंड subscribe my channel. Okay, thank you for watching. Have a nice day, students.